स्टूडेंट्स, चलिए जे मैथ्स का मॉडल 1 को आगे बढ़ाते हैं। आज बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। इफ द वेक्टर ai plus 3j minus 2k and 3i minus 4j plus bk are collinear then ab, यानी कि दोनों वेक्टर में जो a और b का वैल्यू है उसको निकालना है। तो आप पढ़े हैं वेक्टर में कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर होता है दैट मींस वो क्या होता है, पैरेलल। और पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, अगर दो वेक्टर आपका पैरेलल्स है उसका कंडीशन होता है क्या कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू क्या है ना, c1 by c2। कोलिनियर होने का मतलब है दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। और पैरेलल का केस का कंडीशन होता है कि दोनों वेक्टर में i j k का जो कोफिशिएंट्स होता है, पहले वेक्टर में a1 b1 c1 मिलेगा, दूसरे वेक्टर में a2 b2 c2 मिलेगा। तो दोनों का जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 उसका रेशियो जो होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले वाला में देखिए i का कोफिशिएंट यानी कि वो a है बाय, दूसरे वाला में क्या है ना 3 है। पहले वाला में b1 क्या होगा बोलिए 3, और इसमें है आपके पास -4। c1 में यहाँ है -2 और इसमें है क्या ना b। पहले वाले वेक्टर से कोफिशिएंट a1 b1 c1 को हमने पुट किया, दूसरे वाले से कोफिशिएंट a2 b2 और c2 को हमने पुट किया। अब चलिए चूंकि हमको a और b का वैल्यू निकालना है तो एक बार इस पेयर पर काम करेंगे और एक बार इस पेयर पर, क्योंकि इसमें देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, इससे a निकल आएगा और इससे क्या ना b। तो चलिए काम करते हैं। a by 3 इक्वल टू 3 by -4, तो क्रॉस करेंगे तो 3 इधर आएगा तो -9/4। दोबारा इन दोनों को लीजिए तो -2/b इक्वल टू 3/-4। तो पहले तो माइनस माइनस काट दीजिए, क्रॉस करेंगे तो 3b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू क्या आएगा 8/3। तो a का वैल्यू -9/4 और b का वैल्यू 8/3। देखिए कहाँ पर दिख रहा है, a -9/4 b 8/3, यानी कि इसका आंसर होगा b। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछ रहा है। द वैल्यू ऑफ i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस k प्लस k डॉट i क्रॉस j, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज जानना होगा, एक डॉट और एक क्या है क्रॉस। तो डॉट प्रोडक्ट में आप अच्छी तरह जानते हैं i j और k ये क्या होता है बोलिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर होते हैं, ये आप जानते हैं, पढ़े हैं वेक्टर में। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर करिएगा तो i डॉट i 1, j डॉट j 1 और k डॉट k 1। सेम यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। और अगर डिफरेंट करेंगे i डॉट j या तो j डॉट i क्या होगा 0, j डॉट k या तो फिर k डॉट j ये भी 0 होगा, k डॉट i ये भी 0 है, तो i डॉट k ये भी 0 है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, i j k वेक्टर में क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, उनका सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। अब भाई इसी यूनिट नॉर्मल वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसी यूनिट नॉर्मल वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा 2 का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा तीसरे के बराबर होगा। 2 का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा तीसरे के बराबर होगा। अगर ऑर्डर सेम रहा तो प्लस में होगा और ऑर्डर अगर क्या है ना उल्टा रहा तो माइनस में होगा। कहने का मतलब यहाँ क्रम होता है, i पहले आएगा, उसके बाद j आएगा, उसके बाद k आएगा। तो ध्यान दें, जैसे i क्रॉस अगर j है तो देखिए 2 का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है। क्रम देखिए सीधा है तो क्या आएगा प्लस में, और यही अगर क्रम हम पलट देंगे j क्रॉस i लिखेंगे तो देखिए पहले i होना चाहिए था उसके बाद j,
तो क्रम पलट गया, तो 2 का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा होगा, लेकिन किस साइन के साथ होगा? माइनस साइन के साथ। इसको ध्यान से समझेंगे। उसके बाद अगर हम j को क्रॉस करेंगे k से, तो j और k को कीजिएगा तो क्या मिलेगा? i। तो चूंकि क्या ना क्रम सीधा है तो प्लस में आया, और अगर क्रम उल्टा हो जाएगा तो आप उसको किस में लिखेंगे? माइनस साइन के साथ। नेक्स्ट है क्या? k क्रॉस i। k क्रॉस i, तो k के बाद फिर i आएगा, तो ऑर्डर तो सेम है, तो किसके बराबर होगा? तीसरा j। और अगर क्रम पलट देंगे i क्रॉस k, तो ये आएगा क्या? माइनस k। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमेशा 3 ही होगा, i j k, और उसका ऑर्डर फिक्स्ड होता है। सबसे पहले i आएगा, उसके बाद j, उसके बाद k। तो किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के बराबर होगा। दो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के बराबर होगा। ऑर्डर अगर सेम है, यानी कि उसका क्रम सही है, तो प्लस में होगा, और क्रम अगर उल्टा है तो उसको माइनस लगाइएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको लेते हैं। i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट क्या है? i क्रॉस k प्लस k डॉट क्या है? i क्रॉस j। तो ध्यान देंगे यहाँ i डॉट j क्रॉस k, तो j क्रॉस k किसके बराबर होगा? i के, प्लस j डॉट i क्रॉस k, तो i क्रॉस k किसके बराबर होगा? माइनस j k है, डॉट i क्रॉस j, तो i क्रॉस j किसके बराबर है? k। अब आइए सेम का डॉट प्रोडक्ट 1, यहाँ भी 1, लेकिन ये माइनस साइन इसको क्या बनाएगा? -1, और यहाँ आएगा +1, यानी कि 1 1 कटा, तो यहाँ बचेगा 1, यानी कि 22 का आंसर क्या आएगा? C, यानी कि 1। 23 नंबर क्वेश्चन लिखिए, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? a बराबर 5i + j - 3k, और b बराबर है 3i - 4j + 7k। तो निकालना है a डॉट b का वैल्यू। तो चलिए a डॉट b निकालते हैं। तो a डॉट b, a 5i + j - 3k डॉट 3i - 4j + 7k। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताए थे क्या कि डॉट प्रोडक्ट में सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ना? 1, यानी कि i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, और डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को गुना करें तो i से क्या होगा? 1, और i j से 0, i k से 0, j i से 0 होगा, j से 1 आएगा, j k से 0 होगा, k i से 0 होगा, k j से 0 होगा, और k क्या है? k से 1 होगा। इसका मतलब सेम को हम लोग गुना कर लेंगे। तो चलिए यहाँ करते हैं, तो क्या आएगा? बोलिए 5 × 3, और i डॉट i, ये वाला i को, j को, तो प्लस यहाँ 1 है, और इनटू क्या है ना? -4, इसका 1, इसका -4, और j डॉट j k में चलते हैं। चलिए तो -3 इंटू क्या होगा? 7, और k डॉट क्या है ना? k। तो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, क्योंकि बाकी बार ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा तो उसको चुना नहीं गया है। तो चलिए यहाँ कितना आएगा? बोलिए 15, i डॉट i 1 -4, और ये 1 तो -4 -21, तो 15 में से 25 घटेगा तो -10 इसका आंसर आएगा, यानी कि आंसर कौन होगा? D -10। चलिए स्टूडेंट्स 24 नंबर पर है, इफ वेक्टर ए का मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर बी का मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0, और a क्रॉस b इक्वल टू क्या है? 0। a क्रॉस b इक्वल टू 0, जहाँ a का मॉड भी 0 नहीं है, b का मॉड भी 0 नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या है ना? 0। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तब होता है जब दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं? पैरेलल, यानी कि इसका आंसर कौन होगा? C। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स,
दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो वो क्या होता है, पैरेलल। अगर मान लीजिए दो वेक्टर का देखिए यहाँ क्रॉस है जीरो, तो यानी कि ए पैरेलल होगा बी का। और मान लीजिए अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या होता, परपेंडिकुलर होता। तो यहाँ तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, यानी कि ए पैरेलल क्या होगा, बी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी भी वेक्टर का आई जे के का जो कॉफिशिएंट होता है ना, किसी भी वेक्टर के आई जे के का कॉफिशिएंट आपको डायरेक्शन रेशियो देता है। यानी कि आई का कॉफिशिएंट 1 है, जे का कॉफिशिएंट 2 है और के का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। तो ये dr है, डायरेक्शन रेशियो। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ABC से। और अगर dr से हमको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो ना, dr के मदद से ही डायरेक्शन कोसाइंस निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है a/√a² + b² + b/√a² + b² + c² और c/√a² + b² + c²। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, किसी भी दिए गए वेक्टर में आई जे के का कोफिशिएंट हमको बताता है डायरेक्शन रेशियो, जिसको आप इंडिकेट करते हैं ABC से। और डायरेक्शन रेशियो के मदद से ही डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है DC, क्या होता है उसका फॉर्मूला a/√a² + b² + c² b/√a² + b² + c² और c/√a² + b² + c²। तो चलिए यहाँ बोल रहा है क्या निकालने, डायरेक्शन कोसाइन। तो सब में देखिए ये कॉमन है, तो हम लोग साइड में पहले निकाल लेते हैं। a² + b² + c²। a यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर 1, b यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और c यानी कि 2, इसका भी स्क्वायर 4, यानी कि 9 का क्या आएगा 3। तो यहाँ बैठा दीजिए, a का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 3, c का वैल्यू भी 2, इसका वैल्यू भी 3। देखिए कैसे हम लोग dr से dc निकाले। ये आपका क्या है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ अगर चेंज होगा तो इस तरह से आप dr से dc निकाल सकते हैं, बिना dr का dc नहीं निकाला जा सकता। तो चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं, 1/3 2/3 2/3 कहाँ पर है, डी में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है स्टूडेंट्स, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी इक्वेशन अगर एक्स एक्सिस में होता है तो उसका y और z का मान क्या होगा, 0 होगा। सॉरी, y और z एक्सिस का मान 0 होगा। क्योंकि वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछा जाता है, तो आप जानते हैं 3D प्लेन में एक्स एक्सिस अगर ये है, ये y एक्सिस है, और अगर ये z एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में i होता है, y एक्सिस में j होता है और z एक्सिस में k। तो अगर कोई इक्वेशन हम एक्स एक्सिस का बनाएंगे तो सिर्फ i पर बनेगा, j और k पर नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट हम लोग स्केलर कोफिशिएंट ले सकते हैं। यानी कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का सही जवाब कौन होगा, सी। वेक्टर r इक्वल टू क्या है, लैम्डा इनटू i। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है, इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन n इज ये, देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन n। मतलब कार्टेशियन इक्वेशन एक लाइन का दिया हुआ है और उसका वेक्टर इक्वेशन हमको निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिएगा कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसका फॉर्मेट होता है x - x1/a1, y - y1/b1 और z - z1/c1। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो देखिए ये हमको क्या देता है, पॉइंट। ये सब क्या है, पॉइंट।
और ये सब आपका क्या है ना dr या तो फिर dc भी बोल सकते हैं, क्योंकि dr से ही dc निकलता है। तो अगर इस लाइन का हम अगर वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे तो उसका फॉर्म होता है आई आर बराबर ए प्लस लेमडा इंटू बी। इस ए में कौन आएगा, पॉइंट सब आएगा, पॉइंट आएगा, और बी में कौन आएगा, dr सब आएगा, डायरेक्शन रेशियो। यानी कि ए में आएगा कौन, x1 y1 z1, और बी में आएगा कौन, a1 b1 c1। लेकिन ध्यान देंगे पॉइंट सब हमेशा यहाँ माइनस में होना चाहिए, पॉइंट हमेशा यहाँ पर क्या होगा, माइनस के साथ होगा। तो चलिए इस इक्वेशन को लेते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम लेंगे, यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x माइनस 5/3 y माइनस 2/2 इक्वल टू जेड। तो देखिए ये प्लस में है, प्लस में, तो इसको हमको माइनस में चेंज करना होगा। तो माइनस रखेंगे और -4 और बाय क्या है ना -8। तो देखिए ये ऊपर वाला जो है ये हमको पॉइंट देगा और नीचे वाला क्या देगा, dr। इस फॉर्म में लिखते हैं। तो r इक्वल टू ये देखिए तो क्या आएगा बोलिए, 5i, ये 2 है तो प्लस 2j, ये -4 है तो -4k, प्लस एक स्केलर डालेंगे कौन, लेमडा, और b में क्या लिखना है किसको, dr को। तो dr का क्या आएगा बोलिए, 3i प्लस 2j और -8k। ये इस कार्टेशियन इक्वेशन जो लाइन का दिया हुआ उसका वेक्टर इक्वेशन ये होगा। तो चलिए चुनते हैं। तो 5i प्लस 2j -4k, देखिए यहाँ और यहाँ पर है, इन्हीं दोनों जगह पर -4k, इसमें तो 8 है, इसमें +4k, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से चुनना है। तो देखिए इसमें लेमडा नहीं है, स्केलर कोएफिशिएंट इसमें है, इसका आंसर क्या होगा, सी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, सी। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ लाइंस x माइनस 1/3k इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 6/1 एंड x माइनस 1/1 इक्वल टू y माइनस 2/2k इक्वल टू z माइनस 3/-7 आर परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, यदि दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का जो dr है, दोनों का जो dr का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन क्या होगा, 0 के बराबर होता है। तो अगर हम इसके dr को a1 b1 c1 माने और इसके dr को हम a2 b2 और c2 माने, तो दोनों के प्रोडक्ट का एडिशन किसके बराबर होगा, 0। तो लेते हैं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बराबर क्या है, 0। तो a1 के जगह पर 3k, a2 की जगह पर 1, b1 की जगह पर 2 और b2 की जगह पर 2k, c1 की जगह पर 1 और c2 की जगह पर -7 इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है, दोनों लाइन के dr का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन इसके बराबर होता है 0। तो हमने यहाँ पुट किया a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3k प्लस 4k -7 इक्वल टू 0। तो 7k -7 उधर जाएगा तो +7, तो k इक्वल टू 7/7 काटेंगे तो 1, यानी कि k का वैल्यू क्या है, 1, जो कि कौन सा है, बी आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन को देखिएगा तो पता चल रहा है ये प्रोबेबिलिटी के किस चैप्टर का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक काम करते हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ, पी ए नॉट इक्वल टू क्या है, 0.2, बार साइन को क्या बोलते हैं, नॉट, पी बी 0.5 और पी बी बाई ए दिया हुआ है 0.4। इसका वैल्यू निकालना है। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको पहले यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब ए बी पहले घटित हुआ है और ए बाद में। इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो पहले घटा है उसको यहाँ बाई में लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मान हमको चाहिए। तो ध्यान दीजिए पी बी का मान तो है, किसका मान नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जो हमारे पास गिवन है उससे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पी ए नॉट,
तो पी ए नॉट का वैल्यू है 0.2। तो हम लोग जानते हैं क्या कि नॉट का मतलब क्या है कि अगर हमको इससे पी ए निकालना होगा तो एक में से हम पी ए नॉट घटाएंगे। तो 1 में से 0.2 घटाइएगा तो 0.8 आएगा। चलिए अब दूसरा इसमें दिया हुआ है क्या कि पी बी बाई ए। तो पी बी बाई ए बराबर क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय इसमें कौन है पी ए, जो नीचे है वो पहले का इवेंट, उसको पहले लिखा जाता है। पी बी बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.4। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और पी ए का वैल्यू हमने निकाला है कितना 0.8। तो क्रॉस करेंगे, क्रॉस अगर कीजिएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4 और 0.8 यानी कि 0. कितना आएगा 32। तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या निकला 0.32। इसको यहाँ पुट करते हैं, इसको यहाँ पुट कीजिए तो 0.32 बाई पी बी। तो पी बी का वैल्यू कितना है 0.5। तो चलिए डेसिमल को बराबर करने के लिए यहाँ 0 दे देते हैं। तो 50 बाई क्या आया सॉरी 32 बाई 50। तो ये डेसिमल कटा, तो 32 बाई क्या होगा 50। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 50 पॉइंट पहले लेते हैं 0 आएगा, 56 जा 300, 20 बचा, फिर डेसिमल है तो 0 लेंगे यानी कि 64। तो यहाँ पर पी ए बाई बी का आंसर कितना आएगा 0.64 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर बी 0.64। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछता है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन विच इज नॉट ट्रू। कौन ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है ट्रू। पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट तो पी ए इंटू पी बी नॉट के, ये भी सही है। पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, ये भी सही है, ऑटोमेटिक है। लास्ट वाला क्या होगा आपका ट्रू नहीं होगा, यानी कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी।